लास्ट में मैंने बताया था कि सच दैट AI belong to field F and VI belong to set S. तो लीनियर स्पैन ऑफ ए सेट S इज बेसिकली सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो और लीनियर कॉम्बिनेशन फाइनाइटली मेनी एलिमेंट का सेट S का बनना चाहिए, मतलब V1 से लेकर Vn तक फाइनाइटली मेनी एलिमेंट, ये बताया था। उसी में अब हम आगे कर रहे हैं, उसी में हम लोग आगे कर रहे हैं। तो आज की क्लास लीनियर स्पैन का ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझे स्मॉलेस्ट सबस्पेस क्या होता है। स्मॉलेस्ट सबस्पेस का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कोई V वेक्टर स्पेस है और S सबसेट है V का, है ना। तो S सबसेट ऑफ W, W कोई सबस्पेस है, W कोई सबस्पेस है, तो W इज द सबस्पेस ऑफ V कंटेनिंग S। तो ये S है और W एक सबस्पेस है जो S को कंटेन करता है। तो अगर कोई भी सबस्पेस T है जो S को कंटेन करता है, लेकिन W उस सबस्पेस का सबसेट होगा, तो W को बोलते हैं W इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग S। इसे रिपीट कर रहा हूं मैं, S कोई सबसेट है V का और W कोई सबस्पेस है V का जो S को कंटेन करता है। तो W इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ V कंटेनिंग S कब बोलेंगे? जब कोई भी सबस्पेस T है तो S को कंटेन करता है, तो W उसका क्या होगा? सबसेट होगा। तो W इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग S, ठीक है। वासुदेव फटाफट 10 लेक्चर देखो सैटरडे संडे में, आप देखो उसको खत्म करो, लेक्चर को बैकलॉग मत रखो, ठीक है। स्मॉलेस्ट सबस्पेस का मतलब यही होता है, क्लियर सबको? स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग S का मतलब यही होता है, क्लियर सबको? एकदम नहीं रिंपी कुमार, ये यूपीएससी क्लास है, आईएफएस खुद से करो, खुद से करो, ठीक है। आईएएस का ही करना है मुझे, ये यूपीएससी ऑप्शन का है, आईएफएस का क्लास नहीं है भाई, खुद से कर लो। एक चैप्टर क्वाड्रेटिक फॉर्म है, आसान सा है, करो खुद से। चलिए तो लिखें आप इसको डिटेल में लिख देते हैं। स्मॉलेस्ट सबस्पेस, स्मॉलेस्ट सबस्पेस, सबस्पेस, स्मॉलेस्ट सबस्पेस containing, containing any सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस VF क्या होता है? तो मैंने बताया कि क्या होता है, तो लिख भी लो। लेट VF बी अ वेक्टर स्पेस, लेट VF बी अ वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस, लेट VF बी अ वेक्टर स्पेस एंड S be any subset of V, S be any subset of V, S be any subset of V, ठीक है। if U is a subspace of V, if U is a subspace of V containing S, subspace of V containing S, V containing S, containing S and is contained in, contained in every subs, contained in every subspace of, subspace of V containing, containing S, containing S, then U is called, then U is called, U is called the smallest subspace, then U is called the smallest subspace containing S, containing S। तो मैंने पीछे ही बोला था वही है, इसको लिख दिया हूं। Let VF be a vector space and S be any subset of V. If U is a subspace of V containing S and is contained in every subspace of V containing S, then U is called the smallest subspace containing S. इसका नोटेशन है it is denoted by, denoted by इससे बाद में जानेंगे, एक और नोटेशन है, जस्ट जानेंगे। It is denoted by this, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है, जैसे हमने एक सेट S लिया और इसके में वेक्टर E1 1 0 0, E2 0 1 0, E3 0 0 1, ये। तो अगर तुम अगर इसका लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट बनाते हो, तो मान लो इसका लीनियर स्पैन बनाते हो, तो बेसिकली पूरा का पूरा R3 सेट आएगा। मैंने कल बताया था, कल बताया था कि लीनियर स्पैन ऑफ S जब मैंने लाया था वो कुछ इस तरह का आया था, ABC सच दैट ABC बिलोंग्स टू R, ये लाया था। तो लीनियर स्पैन ऑफ S बेसिकली क्या था? R3 है। तो R3 को बेसिकली कौन जनरेट कर रहा है? S जनरेट कर रहा है। तो R3 को कौन जनरेट कर रहा है? S, ठीक है। तो नोट लिख सकते हो कि जो स्मॉलेस्ट सब स्पेस है जो S को कंटेन करता है उसको बोलते हैं स्पेस, सब स्पेस जनरेटेड बाय S, सब स्पेस जनरेटेड बाय S, ठीक है। तो मैंने बोला कि S जो जनरेट करेगा लीनियर स्पैन वो बेसिकली R3 है, तो R3 इज बेसिकली जनरेटेड बाय सेट S। ऑब्वियसली आनंद S सबसेट होगा U का, कंटेनिंग का मतलब सबसेट, U कंटेनिंग S मतलब S सबसेट है U का। नवदीप दा चरण, तो नोट में लिख देता हूं, एक नोट लिख देता हूं, द स्मॉलेस्ट सबस्पेस, subspace containing S is called the subspace, is called the subspace generated by S, denoted by, denoted by, ठीक है। इसका मतलब ये, ठीक है, जनरेटेड बाय बोलो या स्पैन बाय बोलो, ठीक है, ठीक है। क्लियर सबको?
अब एक थ्योरम लिख रहा हूं जिसका प्रूफ लिख रहा हूं। थ्योरम है कुछ ये, देखो, इफ F इज अ वेक्टर स्पेस, इफ F इज अ वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस, if F is a vector space S subset of V, S subset of V, then the linear span of S, then the linear span of S is the smallest subspace, is the smallest subspace of VF containing S, that is, bracket में लिखो, that is LS is a subspace of VF, LS is a subspace of VF, subspace of VF generated by S, generated by S, generated by S, generated by S, that is LS is nothing but a space generated by S, set S. ठीक है वॉइस, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली ये थ्योरम क्या है, जो स्मॉलेस्ट सब स्पेस एस क्रिएट करता है वो कुछ नहीं, लीनियर स्पैन ही है, वही है। इफ VF इज अ वेक्टर स्पेस, ठीक है, एस सबसेट ऑफ V, देन लीनियर स्पैन ऑफ S इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ V। बेसिकली सेट S जो जनरेट करेगा सब स्पेस वो लीनियर स्पैन ऑफ S, वही स्मॉलेस्ट सब स्पेस। यही प्रूव करना है, लिख दिया हूं, दैट इज LS इज अ सब स्पेस ऑफ VF जनरेटेड बाय S। LS क्या है, स्पेस जनरेटेड बाय S। ठीक है, तो हम दो बातें प्रूव करेंगे, क्या क्या प्रूव करेंगे बता दें, प्रूफ में क्या क्या करने वाले हैं। पहले तो ये प्रूव करेंगे कि S सबसेट है LS का, दूसरा प्रूव करेंगे कि S सबसेट LS का, दूसरा प्रूव करेंगे कि LS क्या है, सब स्पेस है, और तीसरा प्रूव करेंगे कि S किसी सब स्पेस P का सबसेट है तो LS जो है उसका सबसेट होगा। तो LS इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग S। तो मैंने लिखा S सबसेट ऑफ LS, पहला प्रूव करेंगे, दूसरा LS को सब स्पेस प्रूव करेंगे, तीसरा T कोई सब स्पेस है जो S को कंटेन करता है तो LS सबसेट ऑफ T होता है। ये तीन बातें, S सबसेट ऑफ LS, दूसरा LS सब स्पेस है, तीसरा LS स्मॉलेस्ट सब स्पेस है कंटेनिंग S। यही करने वाले हैं, तीनों चीज प्रूव करने वाले। वॉइस बीच बीच में स्लो हो रहा है, अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है वॉइस बीच बीच में स्लो, वॉइस अप डाउन हो रहा है। अभी भी दिक्कत है, अभी भी दिक्कत है, और ऑडियो इज ओके। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला कि तीन चीज प्रूव करेंगे, सबसे पहला S सबसेट ऑफ LS, तो लेट U बिलोंग्स टू S, सबसे प्रूव करें S सबसेट LS का, तो U को मतलब क्या है, 1 into U है ना, ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ S, है ना। U को 1 U लीनियर कॉम्बिनेशन है, S का ही एलिमेंट U है, तो दिस इंप्लाई U बिलोंग्स टू LS, LS में तो S के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन तो है, देयरफॉर U इन S, U कहां चला गया LS में, तो देयरफॉर S सबसेट ऑफ LS, पहला प्रूफ हुआ। दूसरा हम क्लेम करते हैं, प्रूव करेंगे अभी। क्लेम है कि LS इज अ सब स्पेस ऑफ VF, ये प्रूव करना है दूसरा चीज। तो ये प्रूव करने के लिए क्या करते हैं कि लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू VF एंड UV बिलोंग्स टू LS, है ना। UV बिलोंग्स टू LS मतलब UV S के एलिमेंट का फाइनाइटली मेनी एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, तो देयरफॉर यू कैन राइट A एज, क्या लिख सकते हैं, A1 U1 प्लस A2 U2 टिल AN UN, AI फील्ड का एलिमेंट है, UI S का एलिमेंट, एंड B इक्वल टू वी कैन राइट B1 B2 V2 टिल BM BI फील्ड का एलिमेंट है और VI S का एलिमेंट है। ये मतलब हम प्रूव करेंगे उसको LS सबस्पेस है VF का। अब देखो क्या है, अल्फा U प्लस बीटा V, अल्फा U प्लस बीटा V इक्वल टू अल्फा A1 U1 प्लस A2 U2 टिल AN UN प्लस बीटा B1 B1 B2 V2 टिल BM VM, ये लिख सकते हैं, है ना, ये लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू अल्फा A1 U1 अल्फा A2 U2 टिल अल्फा AN UN प्लस बीटा B1 B1 प्लस बीटा B2 B2 प्लस डैश डैश बीटा BM BM, या है ना। तो बेसिकली राइट हैंड साइड को देखो, U1 U2 टिल UN V1 V2 टिल VM, ये S का एलिमेंट है, तो राइट हैंड साइड क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S ही तो है। So therefore क्या बोलेंगे, अल्फा U प्लस बीटा V इसका एलिमेंट होगा, लीनियर स्पैन ऑफ S का, एंड therefore LS इज अ सब स्पेस ऑफ V। ये प्रूफ हो गया दूसरा चीज।
अब तीसरा चीज प्रूव करना है कि एलएस इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस कॉन्टेनिंग एस। तो तीसरा चीज प्रूव करते हैं। तीसरा चीज है नाउ वी प्रूव दैट नाउ वी प्रूव दैट now we prove that ls is the smallest subspace containing s। कैसे प्रूव करेंगे? मान लो ऐसे समझो कि कोई सबस्पेस है जो s को कॉन्टेन करता है, तो बताएंगे कि ls जो है वो t का सबसेट है। बस ls is the smallest subspace containing s यही करने वाला। तो लिखते हैं let t be a subspace containing s that is s is subset of t। तो क्या प्रूव करना चाहते हैं? तो to prove ls is subset of t। तो अगर ये प्रूव कर दिए तो ls is the smallest subspace containing s हो जाएगा। तो let है ना v belongs to ls। तो therefore t equal to a1 v1 plus a2 v2 plus an vn होगा। ai फील्ड का एलिमेंट है और vi s का एलिमेंट। अब ये देखो s सबसेट ऑफ t है। s क्या है? सबसेट ऑफ t है। तो therefore vi also belongs to। तो therefore v क्या हो गया? हाँ therefore चलिए लिखो therefore vi t का एलिमेंट हो गया। सो therefore a1 v1 plus a2 v2 till an vn किसका एलिमेंट होगा? t का। क्यों? as t is a subspace। t is a subspace। t सबस्पेस है। v1 v2 vn सब एलिमेंट है t का। तो a1 v1 plus a2 v2 t का एलिमेंट होगा बिकॉज़ t is a subspace and therefore v belongs to t बिकॉज़ ये v तो है and therefore implies ls is subset of t। आ गया ls is the linear span of s is the smallest subspace containing s। अब पीछे से देखो, यहाँ से पहले मैं क्या प्रूव किया है? s सबसेट ऑफ ls। फिर क्या प्रूव किया? ls सबस्पेस है। और फिर क्या प्रूव किया है? कोई भी सबस्पेस अगर s को कंटेन करता है तो उस सबस्पेस का सबसेट कौन है? ls है। ठीक है, ls तो सबस्पेस है ही ना, s सबसेट है। क्लियर सबको? ये हम लोग प्रूफ किए कि ls जो है लीनियर स्पैन जो है इसी सेट का स्मॉलेस्ट सबस्पेस होता है कॉन्टेनिंग s। ठीक है, चलिए नोट एक है। नोट ये है, समझो कि अगर लीनियर स्पैन ऑफ s इक्वल टू वेक्टर स्पेस v प्रूफ करना हो तो देखो तो क्या प्रूव करेंगे? ls तो सबसेट ऑफ v होगा ही होगा, v तो पूरा ही वेक्टर स्पेस है, ये ऑब्वियस है ना। तो केवल ओनली वी नीड टू प्रूव केवल हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? ओनली वी नीड टू प्रूव v इज सबसेट ऑफ ls। ये प्रूव कर दिया अगर तो v और ls मतलब इक्वल है। कोई भी दो सेट इक्वल कब होता है? a और b कब इक्वल? ये सबसेट ऑफ b और b सबसेट ऑफ a, ये दोनों प्रूव करोगे तब बोलते हैं a b के इक्वल है। मैंने बोला ls इक्वल टू v अगर प्रूव करना हो, क्या करना? प्रूव करना हो तो ls सबसेट ऑफ v ऑब्वियस है, ls सबस्पेस है, ये ऑब्वियस है, ये नहीं प्रूव करेंगे। केवल क्या प्रूव करेंगे? ओनली वी नीड टू प्रूव v सबसेट ऑफ ls। v का एलिमेंट को लेंगे, ls का एलिमेंट। अगर ये प्रूव कर लिया मतलब v इक्वल टू ls है, s v को जनरेट कर रहा है, इसका मतलब यही होगा। क्लियर है? तो मैंने नोट लिखा है। क्लियर है जो मैंने नोट लिखा है? आगे एक एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है कि लेट s इक्वल टू है ना तीन वेक्टर लेते हैं 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 या है ना। ऑब्वियसली ये सबसेट है किसका? v3f का। ये जो 1 है ये रियल नंबर नहीं है, ये ऐसे समझो 1 फील्ड का यूनिटी एलिमेंट है, एंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू इनटू, ऐसे समझो। अब हमें ये प्रूव करना है कि लीनियर स्पैन ऑफ s v3 के बराबर। क्लेम है टू प्रूव लीनियर स्पैन ऑफ s किसके बराबर है? v3f के बराबर। तो वो क्या प्रूव करेंगे? यही प्रूव करेंगे कि v3f ls का सबसेट होगा। ये प्रूव करेंगे ls ऑलरेडी सबसेट होगा ही होगा v3 पर। ls सबस्पेस है, v3f का सबसेट होगा। s सबसेट तो है ही v3f का। हमें प्रूव करना है केवल कि v3f ls का सबसेट होगा। इसके लिए क्या करेंगे? लेट abc बिलोंग्स टू v3f। हमारा काम है abc को ls में ले जाना। तो वी कैन राइट abc एज a into 1 0 0 प्लस b into 0 1 0 प्लस c into 0 0 1। तो abc किसका हो गया? s के सेट s के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। तो देयरफॉर abc बिलोंग्स टू लीनियर स्पैन ऑफ s and therefore v3f is a subset of ls and so ls is what? v3f मतलब सेट s v3f को जनरेट कर रहा है। क्लियर है? हमने ls सबसेट ऑफ v3f नहीं प्रूव किया, वो तो ऑलरेडी है, जस्ट अपोजिट v3f सबसेट ऑफ ls। तो मैंने नोट में लिखा था वही किया है। ठीक है, क्लियर है? एक चीज बताएं आप, ये वेक्टर स्पेस खत्म होने के बाद देखो कैलकुलस एंड रियल एनालिसिस दोनों को, कैलकुलस फर्स्ट पेपर में, रियल एनालिसिस सेकंड पेपर में, बट दोनों को एक ही साथ पढ़ा जाता है क्योंकि दोनों का सिलेबस ओवरलैपिंग होता है। ठीक है, एक बार में पूरा लीनियर पूरा कैलकुलस एंड रियल एनालिसिस नहीं पढ़ पाओगे, उसको टुकड़ों में पढ़ते हैं, बहुत बड़ा है, थोड़ा बड़ा है।
इस लीनियर अलजेब्रा के बाद कैलकुलस एंड एनालिसिस पढ़ना है या डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या पढ़ना है बताएं। तो फिर से पूछ रहा हूँ, लीनियर अलजेब्रा के बाद तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो कैलकुलस एंड एनालिसिस पढ़ो या डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ो। मैं तो जानता ही हूँ, बट ओडी में बहुत कम समय लगता है, बहुत ज्यादा समय लगता है। कैलकुलस एनालिसिस एक बार में नहीं पढ़ेंगे, तो 2-3 बार में होगा, वो ब्रेक करके पार्ट पार्ट पढ़ना होता है। अब तुम लोग मिक्स लिख रहे हो, कोई लिख रहा है ओडी पढ़ाइए। चलिए ठीक है, मैं समझ गया तुम लोग। तो मैं देख लूंगा जो होगा। कोई कुछ और बोल रहा है, समझ में दोनों आएगा। मैं ऐसा ही चीज पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा। डिफिकल्ट की ओर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, जैसा भी ओडी वगैरह बहुत कम सिलेबस होता है, बहुत तुरंत खत्म हो जाता है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है। न्यूमेरिकल एनालिसिस बहुत छोटा है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बहुत छोटा है, ये सब्जेक्ट बहुत छोटे हैं। वेक्टर एनालिसिस बहुत छोटा है ना। चलो ठीक है, मैं देख लूंगा, समझ गया मैं। आप लोग एक पे चलिए, लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस। नेक्स्ट हम लिख रहे हैं लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस। दो सब स्पेस का लीनियर सम क्या होता है ना। चलिए ठीक है, तो देखो एक चीज तो सब लोग दिमाग क्लियर कर लो, जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा दूंगा उसमें तुम्हें कॉन्फिडेंस जरूर आ जाएगा। मैं कोई हरी नहीं कर रहा कि फास्ट फास्ट करा के निकल गया। मेरा कभी मोटिव नहीं है कि सिलेबस ये खत्म हो गया, ऐसा कभी मोटिव नहीं है। जो सब्जेक्ट करो अच्छे से करो, मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। आप सिलेबस पूरा नहीं भी करते, 90% ही करते हैं तो अच्छे से करें, 80% ही करते हैं तो बहुत अच्छे से करें। मान लो 20% आप सिलेक्टिव हो जा रहे हैं, बट 80% बढ़िया से करेंगे, कुछ भी आया तो 90% 95% क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए। ऐसा 2D ज्योमेट्री नहीं है भाई सिलेबस में, 3D है, 2D नहीं है। ठीक है, तो हमारी कोशिश हमेशा यही है, जो भी सब्जेक्ट करें बढ़िया से करें, कॉन्फिडेंस, जो भी चैप्टर करें कॉन्फिडेंस रहे, ये हमारा कोशिश हमेशा होता है और मैं ये कोशिश कर भी रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो पढ़ाऊँ ढंग से पढ़ाऊँ, आपको कोई गैप न छूटे। गैप मतलब आपको लगे कि नहीं सब चीज आता है हमें, तो कॉन्फिडेंस अलग होता है, समझ गए। उसी हिसाब से मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, वीरेंद्र बेलिया तुम्हारी तो सब नया ही है, तुम पहली बार में सब समझ जाओगे, ये उम्मीद नहीं करता मैं। 2 बार 3 बार पढ़ोगे। चलिए ठीक है, मैं आप लिख रहा हूँ लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस। अब जो पहली बार मैथ्स ठीक से पढ़ रहे हैं, ढंग से पढ़ रहे हैं, तो उनको 2 बार 3 बार वीडियो देखना चाहिए, आप एकदम समझ जाएंगे। तो अभी तक ठीक से मैथ्स पढ़ा ही नहीं है, तो पहली बार मेरी क्लास में कुछ मैथ को समझने की कोशिश कर रहा है, उसको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मनोज कोशिश करो कि 12th वाला एक बार रिवाइज करके आओ। ठीक है, चलिए तो लिखिए, लेट, मैं डिफाइन कर रहा हूँ लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस। लिखिए लेट, ठीक है, लेट W1 एंड W2, लेट W1 एंड W2 बी एनी टू सब स्पेसेज ऑफ PF। किसी वेक्टर स्पेस का दो सब स्पेस है, ठीक है। देन द सेट, जिसके एलिमेंट WI प्लस WJ सच दैट WI बिलोंग्स टू W1 एंड WJ बिलोंग्स टू W2। ऐसा एक सेट है जिसमें एलिमेंट कुछ इस तरह का है कि ये W1 का एलिमेंट है, ये प्लस में ये W2 का एलिमेंट। इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर सम, इज कॉल्ड द लीनियर सम, कॉल्ड द लीनियर सम, कॉल्ड द लीनियर सम ऑफ W1 and W2, linear sum of W1 and W2, and is denoted by W1 plus W2। इस सेट को डिनोट करते हैं W1 plus W2 से, और इसको बोलते हैं कि लीनियर सम है इसका W1 and W2 का। ठीक है, दैट इज लिख सकते हैं, दैट इज W1 plus W2 इक्वल टू WI plus WJ such that WI belongs to W1 and WJ belongs to W2। ठीक है, ये है। अब इसके बाद एक छोटा सा रिजल्ट है, थ्योरम है। वो थ्योरम क्या है? वो थ्योरम है कि लेट W1 and W2 are subspaces of VM। ठीक है, वेक्टर स्पेस VF। ठीक है, then the linear sum है ना, W1 plus W2, linear sum W1 plus W2 is a subspace of VF and W1 plus W2 equal to linear span of W1 union W2। ये प्रूव करेंगे आप। क्या दो चीजें प्रूव करना है, क्या क्या कि W1 W2 सबस्पेस अगर है वेक्टर स्पेस VF का, तो उसका जो लीनियर सम है W1 plus W2 सबस्पेस होता है, ये प्रूव करेंगे। और दूसरा, लीनियर स्पैन जो W1 यूनियन W2 है वो इक्वल है W1 plus W2 लीनियर सम के बराबर। ये दो चीज प्रूव करना पड़ेगा। तो अगले पेज पे प्रूफ है इसका। प्रूफ सबसे पहले क्या प्रूव करना है भाई, लीनियर सम क्या है, सबस्पेस है। तो करते हैं, लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड F, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड F एंड लेट 2V बिलोंग्स टू W1 plus W2। क्या प्रूव करने जा रहे हैं कि W1 plus W2, तो दिस इंप्लाइज U इक्वल टू U1 plus U2
V equal to V1 plus V2 for sum U1, U2, V1, V2 for sum एक मिनट for sum U1, V1 in W1, U2, V2 in W2। ठीक है, ने खुद से ना करें, अतुल पाल ठीक हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अल्फा यू प्लस बीटा वी इक्वल टू अल्फा U1 प्लस U2 प्लस बीटा V1 प्लस V2। तो लिख सकते हो अल्फा U1 प्लस बीटा V1 एक जगह रखो और अल्फा U2 प्लस बीटा V2 एक जगह रखो। ये W1 का एलिमेंट होगा, ये W2 का एलिमेंट होगा। क्यों? क्योंकि रीजन है W1 एंड W2 आर सब स्पेस। W1 सब स्पेस तो बिलोंग करेगा क्योंकि U1 V1 W1 का एलिमेंट और U2 W2 का एलिमेंट, तो ये बिलोंग करेगा W2। अल्टीमेटली ये W1 प्लस W2 में आ गया। सो देयरफॉर क्या बोलेंगे, अल्फा U प्लस बीटा V बिलोंग्स टू W1 प्लस W2 एंड देयरफॉर W1 प्लस W2 इज अ सब स्पेस ऑफ DF। तो पहला पार्ट तो हो गया ना। अब दूसरा पार्ट प्रूव करते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, क्लेम है, मतलब जिसको हम प्रूव करने वाले हैं। W1 प्लस W2 इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन, यही करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखें x बिलोंग्स टू W1, 0 बिलोंग्स टू W2 होगा। W2 सब स्पेस है तो एंटिटी तो होगा ही। तो दिस इंप्लाइज x प्लस 0 है ना, विच इज x बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। तो बेसिकली x W1 में थे, x कहां चला गया, W1 प्लस W2 में। तो क्या बोलोगे, देयरफॉर W1 सबसेट ऑफ W1 प्लस W2 है ना। सो फर्स्ट वन, फिर 0 बिलोंग्स टू W1 होगा तो W1 सब स्पेस एंटिटी होगा एडिटिव। y बिलोंग्स टू W2 इंप्लाइज 0 प्लस y विच इज y बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, क्योंकि 0 W1 का एलिमेंट है, y W2। तो y W2 में हुआ तो y कहां चला गया, W1 प्लस W2 में। सो देयरफॉर क्या बोलोगे, W2 सबसेट ऑफ W1 प्लस W2 सेकंड हो गया। तो W1 सबसेट ऑफ W1 प्लस W2, W2 सबसेट ऑफ W1 प्लस W2, इसका मतलब दोनों का यूनियन भी इसका सबसेट होगा। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ गया, W1 यूनियन W2 सबसेट ऑफ W1 प्लस W2 होगा ना। तो W1 यूनियन W2 इसका सबसेट हो गया और ये सब स्पेस प्रूव किया। तो दिस इज द सब स्पेस कॉन्टेनिंग दिस। लेकिन इसका लीनियर स्पैन जो होता है, स्मॉलेस्ट सब स्पेस कॉन्टेनिंग दिस, इसका लीनियर स्पैन इसका सबसेट होगा। यहां पे लिखते हैं W1 प्लस W2 इज अ सब स्पेस containing W1 union W2 and linear span of W1 union W2 is the smallest subspace containing W1 union W2. So therefore क्या होगा, linear span of W1 union W2 is subset of W1 plus W2। इसको हम थर्ड मान। बेसिकली क्या है कि W1 ऐसे समझो, W1 union W2 ये किसका सबसेट है, W1 plus W2 का। W1 plus W2 क्या सबस्पेस प्रूव किया है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा, ये लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2 होगा, क्योंकि ये जो है स्मॉलेस्ट सबस्पेस कॉन्टेनिंग, तो ये वाला चीज इसका सबसेट होगा W1 plus W2 का। क्लियर सबको? ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, क्लेम क्या, इक्वल। आई प्रूव किया ये इसका सबसेट है, अब प्रूव करेंगे ये इसका सबसेट है, इक्वल हो जाएगा, वही करने वाला है। ठीक है, क्लियर सबको? ठीक है, अब लेट E belongs to W1 plus W2। ठीक है, so therefore B equal to V1 plus V2 for sum V1 in W1 and V2 in W2। This is what 1 into V1 plus 1 into V2 बोल सकते हो। तो V1 V2 W1 W2 में है, यहाँ पर ये भी बोल सकते हो V1 V2 W1 यूनियन W2 में। तो इस राइट हैंड साइड को देखो, ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ W1 यूनियन W2 है ना ये। तो क्या बोलोगे, V लीनियर स्पैन ऑफ W1 W2 बिलोंग करता है, so therefore V belongs to लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2। V कहां से स्टार्ट किए थे, W1 प्लस W2 से, और V कहां चला गया, इस लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2 है ना। इसका मतलब ये इसका सबसेट हो गया। सो देयरफॉर W1 प्लस W2 इज सबसेट ऑफ दिस। ये फोर्थ है, थर्ड देखो और फोर्थ देखो, थर्ड वहां है और फोर्थ यहाँ है। तो बाई थर्ड एंड फोर्थ क्या है, W1 प्लस W2 इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ, यही प्रूव करना था। ठीक है, देख ले, मैं ये वाला किससे बताता हूँ। V इसका एलिमेंट लिया तो V V1 प्लस V2, V1 W1 का एलिमेंट है, V2 W2 का एलिमेंट है। तो लिख सकते हो 1 into V1 1 into V2। V1 W1 का एलिमेंट है, मतलब यूनियन का भी एलिमेंट है, V2 W2 का एलिमेंट है, यूनियन का भी एलिमेंट है, ये V2 है। ठीक है, इसका मतलब राइट हैंड साइड देखो, ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ W1 यूनियन W2। तो V इसका मतलब इसके लीनियर स्पैन में बिलोंग करेगा, ये इसका सबसेट हो गया। सो यहाँ पे लिख दिया थर्ड एंड फोर्थ से इक्वल हो गया। क्लियर है सबको? क्लियर है? हमने क्या प्रूव किया कि दो वेक्टर स्पेस का लीनियर सम इक्वल टू उस दोनों वेक्टर सब स्पेस के यूनियन का लीनियर स्पैन के बराबर है। ठीक है, अब एक रिजल्ट है जिसका प्रूफ लिखेंगे। रिजल्ट है क्या, देखो, इफ S and T आर सबसेट्स ऑफ VF, देन फर्स्ट जो प्रूव करना है, S सबसेट ऑफ T इंप्लाइज LS सबसेट ऑफ LT। पहला ये, दूसरा
दूसरा है एल एस यूनियन टी इक्वल टू एल एस प्लस एल टी। इसको पिछले वाले से कंफ्यूज मत करना। अरे तो वीरेंद्र भैया थोड़ा उसमें कॉमन सेंस लगा दो ना कि यूवी पता चल जाता, नहीं तो वीडियो देखे पता चल जाएगा। मैथ्स वाले का इतना बढ़िया हैंडराइटिंग नहीं होता, ठीक है, मैथ्स वाला का हैंडराइटिंग थोड़ा ऐसा ही रहता है। इफ एस एंड टी if S and T are subsets of VF, then S subset of T implies LS subset of LT। और दूसरा लीनियर स्पैन ऑफ S यूनियन T इक्वल टू LS प्लस LT। मैं ये बता रहा था कि इससे मत इसको कंफ्यूज होना, ये यहाँ पे W1 W2 सब स्पेस है, जबकि यहाँ पे S and T सबसेट है, ये ध्यान रखना। एंड थर्ड लीनियर स्पैन ऑफ S इक्वल टू LS, लीनियर स्पैन ऑफ S। इन सभी का प्रूफ लिखना है सबसे पहला, ठीक है, ठीक है। अब प्रूफ है फर्स्ट लेट, अब क्या प्रूव करना है कि एस सबसेट ऑफ टी, तो बताइए एल एस सबसेट ऑफ एल टी। इसका कोई एलिमेंट लेंगे वो एल टी में चले जाना चाहिए, वही कर रहे हैं। लेट यू बिलोंग्स टू एल एस, इसका मतलब यू क्या होगा, एस के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो देयरफॉर यू इक्वल टू A1 U1 A2 U2 प्लस AN UN। AI फील्ड का एलिमेंट है और UI एस का एलिमेंट है। सिंस एस सबसेट ऑफ टी, तो देयरफॉर UI आल्सो बिलोंग टू टी, क्योंकि एस सबसेट ऑफ टी। तो U इक्वल टू जो लिखा A1 U1 A2 U2 AN UN, UI तो टी का एलिमेंट भी है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टी ही तो है। सो देयरफॉर यू बिलोंग्स टू एलटी। एलएस से शुरू किया, एलटी में यू चला गया, दिस इंप्लाइज एलएस सबसेट ऑफ एलटी। एक प्रूफ हो गया, पहला वाला प्रूफ हो गया। इसी तरह मैकेनिकल है, नॉट डिफिकल्ट। ठीक है, अब है दूसरा वाला, ये इसका इक्वल है ना, हम प्रूव करेंगे ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, ये प्रूव करेंगे। तो करते हैं दूसरा, ये बताओ एस सबसेट ऑफ एस यूनियन टी, तो दिस इंप्लाइज एल एस सबसेट ऑफ एल एस यूनियन टी बाय फर्स्ट पार्ट, बाय पार्ट वन ये प्रूव किए थे। फिर सिंस टी सबसेट ऑफ एस यूनियन टी, तो दिस इंप्लाइज एल टी सबसेट ऑफ एल एस यूनियन टी। अब देखो तुम, अगर इसका नाम फर्स्ट रखें, इसका नाम सेकंड रखें, तो एल एस तो सब स्पेस होगा, एल टी भी सब स्पेस होगा, और ये तो सब स्पेस है ही। एल एस एक सब स्पेस है जो इसका सबसेट है, एल टी सब स्पेस है इसका सबसेट, तो दोनों का लीनियर सम भी इसका सबसेट होगा। सिंस एल एस एंड एल टी आर सब स्पेस है, सब स्पेस। Therefore, first and second implies LS plus LT सबसेट ऑफ S यूनियन होगा। हमने पीछे भी प्रूव किया था इसको, यहाँ पे इस वाले में प्रूव किया, W1 W2 सबस्पेस था, तो हमने प्रूव किया था ये वाला, देखो है ना। तो एक साइड तो प्रूव कर दिया है ना। अब देखो, अब प्रूव करेंगे कि ये जो है इसका सबसेट है, ये चीज तो कैसे करेंगे। देखो S तो सबसेट होता है LS का, और LS सबसेट किसका होगा, LS प्लस LT का। ऐसे समझो W1 सबसेट है W1 प्लस W2 का, ऑब्वियस बात है। W1 को एलिमेंट ले लो x, तो x इक्वल टू x प्लस 0 इसका एलिमेंट हो। और फिर देखो T सबसेट है LT का, और LT सबसेट होगा LS प्लस LT का। तो S सबसेट है इसका, T इसी का सबसेट है, तो दोनों का यूनियन भी इसका सबसेट होगा। तो देयरफॉर S यूनियन T सबसेट ऑफ LS प्लस LT है ना। और LS प्लस LT तो सब स्पेस है कॉन्टेनिंग S यूनियन T, बट S यूनियन T का जो सबसे छोटा सब स्पेस कॉन्टेन करता है वो लीनियर स्पैन। एंड लिखेंगे LS यूनियन T इज द स्मॉलेस्ट subspace containing S union T. So therefore linear span of S union T must be subset of LS plus LT होगा। अगर इसको हम थर्ड माने और इसको फोर्थ माने, तो बाई थर्ड एंड फोर्थ क्या आएगा बताओ, L ऑफ S यूनियन T इक्वल टू LS प्लस LT, यही प्रूव करना था। ठीक है, क्लियर सबको, देखो इसको क्लियर है सबको। ठीक है, अब तीसरा क्या प्रूव करना है, तीसरा है लीनियर स्पैन ऑफ इक्वल टू LS। लिखिए भाई अखिलेश लिखो। सेकंड वाले में एस सबसेट एस यूनियन टी का पहले पार्ट से था ना, एस सबसेट ऑफ टी तो एल सबसेट ऑफ एल टी, तो एल सबसेट ऑफ ये, फिर टी सबसेट ऑफ एस यूनियन टी तो एल टी सबसेट ऑफ ये फर्स्ट पार्ट से, तो एल एस सब स्पेस होता है, एल टी सबसेट, दोनों ही सबसेट है इसका। इन दोनों का डायरेक्ट सम भी जो लीनियर सम है वो भी इसका सबसेट हुआ, लिख लिया, तीसरा बना दिया उल्टा। अब प्रूव कर रहे हैं ये इसका सबसेट है, एस तो एल एस का सबसेट होता ही है और एल एस इसका सबसेट होगा।
W1 सबसेट ऑफ W1 प्लस W2, W1 W2 दोनों सब स्पेस है लीनियर स्पैन। उसी तरह टी भी इसका सबसेट है, इसका यूनियन भी होगा, इसका सबसेट लीनियर। अब यूनियन को कंटेन करने वाला सबसे छोटा सब स्पेस कौन है? लीनियर स्पैन। तो ये तो इससे छोटा होगा, ये इसका सबसेट हो गया, थर्ड एंड फोर्थ इक्वल हो गया, बस यही है। और तीसरा वाला तो बस डायरेक्टली लिख लो, जो प्रूव करे कुछ है ही नहीं। तीसरा वाला में देखो, लीनियर स्पैन ऑफ एस सबसेट होता है लीनियर स्पैन ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ एस का। तो ऐसा है, तुमको पता है कि टी सबसेट है एल टी का, और टी की जगह एल एस पुट कर लो तो वही चीज आएगा ना, एल एस या एल एस, समझ गए? ऑल्सो ऑल्सो लीनियर स्पैन ऑफ एस सबसेट ऑफ एल एस होता है। क्यों होता है बता दूं, अगर तुम इसमें कोई भी एक एलिमेंट लोगे, मान लो तुमने वी लिया, इसका एलिमेंट लिया, तो जो वी है वो क्या होगा? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एल एस होगा ना। और एल एस का एलिमेंट क्या होता है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एस। ये क्या है बेसिकली? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एस। तो वी किसका एलिमेंट हो गया? एस के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन। तो वी किसको बिलोंग करेगा? एल एस को बिलोंग करेगा। तो मतलब ये इसका भी सबसेट होगा, है ना। तो इन दोनों को देखो, ये इसका सबसेट और ये इसका सबसेट, तो देयरफॉर एल ऑफ एस इक्वल टू एल एस। बस ये लिखना, ये तुम्हें समझाने के लिए बताया। क्लियर सबको? क्लियर है? ठीक है। अब है एक क्वेश्चन, तीसरा पार्ट था ना। यस। अब एक क्वेश्चन, प्रॉब्लम है इज द वेक्टर इज द वेक्टर is the vector 3 minus 4 6 in the subspace of R3, in the subspace of R3, is this vector in the subspace of R3 spanned, spanned generated by, spanned by the vectors, by the vectors 1 2 minus 1 2 2 1 and 1 minus 2 3। ये क्वेश्चन है, क्या है ये वेक्टर 3 माइनस 4 6, ये तीनों वेक्टर का लीनियर स्पैन में बिलोंग करता है क्या? ये क्वेश्चन है। मतलब इज दिस वेक्टर इन द सबस्पेस ऑफ R3 स्पैन्ड बाय, जनरेटेड बाय द वेक्टर दिस। इसका मतलब समझो कि सॉल्यूशन लिखेंगे तो मैं लिख रहा हूं समझने के लिए, 3 माइनस 4 6 तो बिलोंग करना चाहिए लीनियर स्पैन ऑफ द सेट एस। सेट एस कौन सा है? इसमें ये तीनों एलिमेंट है। अगर ये इसके लीनियर स्पैन में बिलोंग करता है तो ये इसका ये इन तीनों वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन ये होना चाहिए। यही बताना है, यही बताना है ना। तो क्या करने वाले हैं, लेट लेट b minus 4 6 equal to a 1 2 minus 1 plus b into 2 2 1 plus c into 1 minus 2 3। अगर 3 minus 4 और 6 इसके स्पैन में लाइक करता है, 3 minus 4 6 इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, होगा ना। तो यहाँ से तुम्हारा 3 इक्वेशन आएगा एबीसी में। अगर उसका सॉल्यूशन आ गया इक्वेशन का तो है, नहीं आएगा सॉल्यूशन नहीं है तो यहाँ पर मैट्रिक्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मैट्रिक्स। तो यहाँ से पहला इक्वेशन क्या बनेगा? a प्लस 2b प्लस सी। मैं लिखता हूँ इधर a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू, देखो पहला कंपोनेंट a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू पहला कंपोनेंट 3, ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? सेकंड कंपोनेंट 2a प्लस 2b माइनस 2c, और 2a प्लस 2b माइनस 2c इक्वल टू, दूसरा कंपोनेंट लेता हूं 2a प्लस 2b माइनस 2c इक्वल टू माइनस 4, ये दूसरा इक्वेशन है। और तीसरा वाला माइनस a प्लस b प्लस 3c, माइनस a प्लस b प्लस 3c इक्वल टू क्या चाहिए? 6। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन अब हो गया एबीसी में। इसका सोल्यूशन अगर मिल गया तो तुम्हारा काम हो गया। अब आप लगा सकते हो मैट्रिक्स वाला सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला चीज। अब आप करके देखिए, बताओ ये सिस्टम इक्वेशन सोल्यूशन है? अगर है तो ऊपर वाले का आंसर यस होगा। सब लोग करके देखें। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखो, हिंट है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाओ, अपने आप तुम्हें सोल्यूशन दिखेगा। होगा सोल्यूशन तो सोल्यूशन आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। नहीं अगर सोल्यूशन आता है तो बोलेंगे ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर नो होगा। सोल्यूशन आ गया मतलब एबीसी का वैल्यू आ गया तो आंसर यस हो जाएगा। मनोज तुम 12th वाला पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना जो तुम लिखा है कोऑर्डिनेट और स्थिति विज्ञान।
लुक तुम्हारा एबीसी का वैल्यू गलत है। चलो बाकी लोग कर ही रहे हैं, मैं कर देता हूँ। आंसर तो हाँ है। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखो इसका, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखो। तो पता है क्या करते हैं, 1 2 -1 2 2 1 1 -2 3 3 -4 6 लिखा। ठीक है, अब इसको हम लोग इचलन फॉर्म में डालते हैं। तो तुम्हें पता है इचलन फॉर्म में डालते कैसे हैं? इस दोनों को जीरो करते हैं। तो क्या करेंगे, R2 goes to R2 - 2R1 एंड R3 goes to R3 + R1। फर्स्ट रो में कोई बदलाव नहीं है, 1 2 1, यहाँ पे 3 आने दो, है ना। ये जीरो हो जाएगा। 2 -4 -2 -2 -2 -4, और ये तो जीरो हो गया। 1 + 2 3, फिर 3 + 1 4, और फिर यहाँ पे -4 -6 -10, और आगे 6 + 3 9। ठीक है, यह अब हमारा काम है, इसको हम 1 बना सकते हैं। कैसे बना लेते हैं, 1 2 1 3, और लिख रहे हैं हम R2 goes to -1/2 R2। ये जीरो होगा, 1 होगा, 2 होगा और 5 होगा। ठीक है, और यहाँ पे तो 0 3 4 9 तो है ही ना। अब फिर से इस वाले को जीरो करते हैं, 1 2 1 3 0 1 2 5, और यहाँ लिखो R3 goes to R3 - 3 R2। जीरो हो जाएगा, 0 0 4 -6 -2 एंड 9 -15 -6, है ना। 4 -6 -2 9 -15 -6। बस, तो रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स भी 3 है, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड भी 3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू 3 इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है, एबीसी। सो यूनिक सोल्यूशन। अब यूनिक सोल्यूशन है तो निकालो यहाँ से, -2c इक्वल टू -6 लास्ट वाले से, -2c इक्वल टू -6 मतलब C3 आ गया। फिर दूसरे वाले से b + 2c5, b + 2c5, सी की जब पुट करो, b + 2 × 3 6 5, तो b क्या आ जाएगा, -1। c आ गया, b आ गया। और पहले वाले से a + 2b + c, a + 2b + c इक्वल टू क्या है, 3। तो पुट कीजिए, a + b, ये -2 हो जाएगा, c मतलब 3 हो जाएगा, और ये 3 कितना है, ये a, ये 1 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2। तो जो सोल्यूशन आया तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -1, c इक्वल टू 3, यही सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन आ गया, तो जो आंसर होगा कि भाई यस, क्वेश्चन था हमारा वो क्या था, ये इज दिस वेक्टर इन द सबस्पेस phi3 जनरेटेड बाय दिस थ्री वेक्टर, यस। क्योंकि सोल्यूशन आ गया हमारा सिस्टम का। तभी सीधे होता, और सोल्यूशन इनफाइनाइट सोल्यूशन मतलब एबीसी का बहुत सारे वैल्यू आ रहे हैं, तभी होता। ठीक है, ये आनंद क्या लिखे हो पता नहीं, वही तो किए हैं अमन शर्मा, तो तुम लिखे वही तो किए हैं, और क्या किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है आनंद, इफ v1 इक्वल टू 1 to 1, v1 इक्वल टू 1 to 1, v2 इक्वल टू 315, v2 इक्वल टू 315, ठीक है, एंड v3 इक्वल टू, v3 इक्वल टू 3 -4 7, 3 -4 7, v3 इक्वल are vectors in R3, are vectors in R3, in R3, ठीक है। prove that, prove that, ठीक है, prove that the subspaces, prove that the subspaces spanned by S v1 v2 and T equal to v1 v2 v3 are the same, are the same, ये मतलब लीनियर स्पैन ऑफ S और लीनियर स्पैन ऑफ T सेम है, यही है।
तुम्हें प्रूव करना है एल एस सबसेट ऑफ एल टी सबसेट ऑफ एल एस। एकदम करें, खुद से करें, करो। आनंद सिंह, पहली बार देख रहा हूँ क्लास में, पहली बार कुछ लिख रहे हो क्लास में, ये भी हो सकता है। खुद से ट्राई करके देखो। देखो एक चीज तुम थोड़ा हिंट दे दें, सबसे पहले ये देखो, जो स्पैन कर रहा है वी वन वी टू सेम स्पैन कर रहा है वी वन वी टू वी थ्री। तो देखो इसका मतलब है कि वी थ्री जो है वो वी वन वी टू का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो पहले वी थ्री को एक्सप्रेस कर दो वी वन वी टू के टर्म में, वी थ्री इक्वल टू ए वी वन प्लस बी वी टू मान लो, और ए और बी निकाल लो, फिर ये सॉल्व हो जाएगा। बताएंगे बताएंगे सत्यम प्रजापति, थोड़ा सा इंतजार करो। अरे थोड़ा सा सोचो ना, गलत सही कुछ भी सोचो ना। हिंट दे दीजिए, बताया तो रहा था तुम्हें लीनियर स्पैन ऑफ एस और लीनियर स्पैन ऑफ टी सेम करना है। तो यहाँ पर वी वन वी टू है, वहाँ वी वन वी टू वी थ्री है। ये पता चल रहा है कि वी थ्री जो होगा वी वन वी टू का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। वी थ्री इक्वल टू ए वी वन प्लस बी वी टू, ए और बी निकाल लो, फिर ये सॉल्व हो जाएगा। ये तुम्हें प्रूव करना है एल एस सबसेट ऑफ एल टी सबसेट ऑफ एल एस। बताऊं? ओके, कुछ लोग का हो गया, बताऊं? ओके बेंद्र बेलिया, तुम आगे बढ़ो ना। चलिए मैं बता रहा हूं जिनका नहीं बता। मैंने बोला कि लेट वी थ्री इक्वल टू ए वी वन प्लस बी वी टू, है ना। वी थ्री क्या है तुम्हारा, 3 - 4 7, ए वी वन ए 1 2 1 प्लस बी वी टू 3 1 5। अब पहले वाला सीक्वेंस आएगा ए प्लस थ्री बी, ए प्लस थ्री बी, है ना, ए प्लस थ्री बी इक्वल टू 3। दूसरे कंपोनेंट से 2a प्लस बी, 2a प्लस बी इक्वल टू क्या है, -4। और तीसरे वाले से a प्लस फाइव बी, ए प्लस फाइव बी इक्वल टू 7। ठीक है, ए प्लस थ्री बी इक्वल टू 3, 2a प्लस बी इक्वल टू -4 एंड ए प्लस फाइव बी इक्वल टू 7। एक तरीका है कि इसका सॉल्यूशन मैट्रिक्स मेथड लगा के कर सकते हो। दूसरा है कि डायरेक्टली सॉल्व कर लो, डायरेक्टली भी तो कर सकते हैं। जैसे मान लो पहला और दूसरा को सॉल्व करो और देखोगे जो ए भी आएगा वो तीसरे को सेटिस्फाई कर देगा। वही कर लेते हैं, 2 इंटू फर्स्ट माइनस सेकंड करके देखते हैं। तो 2a फर्स्ट में 2a प्लस 6b इक्वल टू 6, और नीचे तो है 2a प्लस बी -4, माइनस किया प्लस तो कट गया 5b इक्वल टू 10, तो b तो 2 आ गया। पुट कर लो b इक्वल टू इन फर्स्ट, तो फर्स्ट इंप्लाइज b जो 2 पुट कर रहा हूँ, a प्लस 6 इक्वल टू 3, तो a क्या आ गया -3। अब ये -3 यहाँ पुट करो, प्लस 5 इंटू 2 10, -3 का 10 7 आता है, थर्ड को सेटिस्फाई करता है। लिखेंगे a इक्वल टू -3, b इक्वल टू सेटिस्फाई थर्ड ऑल्सो। ठीक है, इसका मतलब a की जगह -3 डाल सकते हो, b की जगह 2 डाल सकते हो। तो लिख रहा हूँ मैं आगे, ये क्या है v3 है, सो देयरफॉर v3 इक्वल टू क्या लिखोगे, a की जगह क्या है -3, -3 v1 प्लस 2 v2, -3 v1 प्लस 2 v2, है ना। इसको फोर्थ मानते हैं, फोर्थ मानते हैं। अब देखें आप, नहीं मनोज 12th का बेसिक थोड़े पढ़ाऊंगा मैं तो। सबसे शुरू में बोला था कि 11 12 एक बार पढ़ लें। 11 12 का मैथ्स एग्जाम में नहीं आता, एग्जाम में ग्रेजुएशन का मैथ्स आता है। 11 12 एक बार पढ़ लो ना, स्पेशली 2 3 चीज, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट, 3D सब पढ़ लो। अगर 12th पढ़ाने लग गया, 11th पढ़ाने लग गया, तो ये 2 साल में कोर्स खत्म हो। ठीक है, तो एस और टी दिख रहा है, देखो एस जो है सबसेट ऑफ टी है। मैं प्रूव क्या करना है, एल एस इक्वल टू एल टी, मैंने बोला एल एस सबसेट ऑफ एल टी प्रूव करना है, एल टी सबसेट ऑफ एल एस। तो देखो अब देखो, सिंस एस सबसेट ऑफ टी, तो दिस इंप्लाइज एल एस सबसेट ऑफ एल टी। अब उल्टा प्रूव करते हैं, एल टी सबसेट ऑफ एल एस। तो लेट वी बिलोंग्स टू एल टी, तो वी बिलोंग्स टू एल टी लिखे, इसका मतलब वी जो होगा इसका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो क्या लिखोगे, तो देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर v इक्वल टू ए वी वन प्लस बी वी टू प्लस सी वी थ्री, वी वन वी टू वी थ्री का लीनियर कॉम्बिनेशन। अब देखो v3 क्या है यहाँ पर, ये चीज आप पुट करो,
ए वी वन प्लस बी वी टू और बी वी टू प्लस सी वी थ्री इक्वल टू क्या है, माइनस थ्री वी वन प्लस टू वी टू, देना यूजिंग फोर्थ, यूजिंग फोर्थ। तो वी वन वाला एक जगह क्या आ गया, ए माइनस थ्री सी वी वन, और वी टू वाला जगह बी प्लस टू सी वी टू, ये है ना, ए माइनस थ्री सी वी वन बी प्लस, ठीक है। तो बेसिकली जो वी है वो किसका लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, वी वन वी टू का। तो देयरफॉर वी इसको बिलोंग करेगा, एल एस को। तो हमने वी एल टी में लेके चला और वी एल एस में चला गया, सो देयरफॉर एल टी सबसेट ऑफ एल एस, इसको मानो सिक्स्थ। सो गॉट दिस वन। अच्छा, तो बाई फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्या हो गया, एल एस इक्वल टू एल टी, यही प्रूव करना। देखो इसको क्लियर है, एल की जगह टी लिख दिया किधर, अच्छा अच्छा, क्लियर सबको। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, पीछे से देख लीजिए इसको। मनोज फिर से कर लो ना, आ जाएगा सर। बस इतना ही लैंग्वेज है जितना लिखा मैंने, नवदीप कांचन रिपीट कीजिए सर। कौन है ये, मोहम्मद इरफान अंसारी। अरे भाई इसमें कोई खास नहीं किया, मैंने बोला कि वी वन वी टू है, वी वन वी टू वी थ्री, इसका मतलब दोनों का लीनियर स्पैन सेम है, तो वी थ्री वी वन वी टू का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया, और वी थ्री की जगह पुट किया, वी वन वी टू का पुट किया और इक्वेशन आया। फर्स्ट सेकंड से ए बी निकाला, देखा था तो सेटिस्फाई करता है, ए बी हमारा माइनस टू यहाँ पे डाल दिया, तो हमारे पास वी थ्री इक्वल टू ये आया, इसको मैंने फोर्थ लिखा। अब एस तो सबसे टीका, एस है ना सबसे टीका, सबसे टीका, ठीक है। तो अभी जस्ट पीछे प्रूव किया था कि एस सबसेट ऑफ टी एल एस सबसेट ऑफ एल टी होगा, ये भी जस्ट प्रूव किया। अब उल्टा वी एल टी का एलिमेंट लिया, तो वी टी के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन, और वी थ्री की जगह फोर्थ से ये पुट कर लिया यहाँ पे, तो ये आया। तो वी वन वी टू का लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, तो वी एल एस को बिलोंग किया, तो एल टी सबसेट ऑफ एल एस, तो फिफ्थ एंड सिक्स से दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। रमन सिंह जिस तरह किया है वैसे ही करना भाई। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ वी वन वी टू वी थ्री, इफ वी वन वी टू वी थ्री are three vectors, are three vectors, are three vectors in a vector space VF, in a vector space VF, VF such that V1 plus V2 plus V3 equal to 0, V1 plus V2 plus V3 equal to 0, then so that V1 V2 spans the same subspace, as that by V2 V3, ये क्वेश्चन है। तो बेसिकली हमें क्या प्रूव करना है, सर ने बताऊं कि भाई टू प्रूव लीनियर स्पैन ऑफ V1, लीनियर स्पैन ऑफ V1 V2 इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ V2 V3, ये करना है ना। मतलब ये इसका सबसेट हो, ये इसका सबसेट हो, करके देखें। करो भैया बताओ। करके देखो। बताऊं, यस चंद्र कुमार, यस, ओके।
चलिए ठीक है, तो इसमें कोई एलिमेंट लेते हैं, लेट अपने तो v1 प्लस v2 प्लस v3 इक्वल टू 0 को फर्स्ट मान लो, लेट दिस, ठीक है। अब लेट e बिलोंग्स टू लीनियर स्पैन ऑफ v1 v2, लिया। इसका मतलब v क्या होगा, v1 v2 का लीनियर कॉम्बिनेशन, दिस इंप्लाइज v इक्वल टू a v1 प्लस b v2। ऑब्वियसली a b क्या है, फील्ड का एलिमेंट है। अब जरा इस v को कहां ले जाना है, v2 v3 में, उसके लीनियर स्पैन में। फर्स्ट से v1 क्या है, माइनस v2 माइनस v3, लिखोगे a माइनस v2 माइनस v3 प्लस b v2, क्या लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, क्या लिखोगे v1 इक्वल टू माइनस v2 माइनस v3, रख दिया। तो यहां से क्या आएगा, b माइनस a v2 माइनस a v3, तो v लीनियर कॉम्बिनेशन किसका हो गया, v2 v3 का हुआ ना। सो देयरफॉर दिस इंप्लाइज v बिलोंग्स टू क्या, लीनियर स्पैन ऑफ v2 v3, तो क्या आ गया, ये लीनियर स्पैन इसका सबसेट हो गया। सो देयरफॉर L लीनियर स्पैन ऑफ v1 v2 इज सबसेट ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ v2 v3, है ना, ये हो गया। तो सिमिलरली उल्टा प्रूफ हो जाएगा। सिमिलरली वी कैन प्रूफ L v2 v3, है ना, सबसेट ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ v1 v2 कर सकते हैं, इसी तरह से पीछे प्रूफ किया। तो देयरफॉर लीनियर स्पैन ऑफ v1 v2 इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ v2 v3, ठीक है। तो देखें इसको, ले सको। अब ये लीनियर स्पैन का टॉपिक खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस, ठीक है, रैखिक स्वतंत्रता और रैखिक स्वतंत्र जो नहीं है। इसको पढ़ाया या कल के रखें, जल्दी बोलो। लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस अभी बताएं। नहीं आदित्य, सिमिलरिटी लिख दो, क्योंकि बेसिकली सेम प्रूफ है, एक ही जैसा प्रूफ है। अभी अब टॉपिक जो स्टार्ट होगा, लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस, स्टार्ट करें। डेफिनेशन देते हैं, चलो लिखो, मैं डेफिनेशन के बताता हूं, लिखें। लेट V be a vector space, let V be a vector space over a field F, over a field F, okay, over a field F, ठीक है, and V1 V2 till Vn be n vectors in V, n vectors in V। सबसे पहले हम डेफिनेशन दे रहे हैं लीनियर डिपेंडेंस का। लीनियर डिपेंडेंस में है मतलब जो रैखिक स्वतंत्र नहीं है, रैखिक परतंत्र है, डिपेंडेंट है। तो ये है द वैक्टर्स, तो पता होगा वेक्टर स्पेस के एलिमेंट को वेक्टर्स बोलते हैं। द वेक्टर्स v1 v2 till vn आर सेट टू बी लीनियरली डिपेंडेंट, शॉर्ट में LD बोलते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट, इफ देयर एग्जिस्ट सम स्केलर्स मतलब जो फील्ड का एलिमेंट, सम स्केलर्स a1 a2 till an, not all zeros such that a1 v1 plus a2 v2 till an vn equal to 0। मतलब ये हुआ कि भाई जो वेक्टर है v1 v2 till vn वो लीनियरली डिपेंडेंट है, तो कुछ ऐसे स्केलर मिलेंगे उसमें से कुछ नॉन जीरो भी होंगे, नॉट ऑल जीरो कुछ नॉन जीरो भी होंगे, सच दैट a1 v1 plus a2 v2 till an vn 0। जैसे एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको कि देखो हमने लिया 1 -1 एंड 4 -4, ये दोनों ही R2 का एलिमेंट। अगर हम इसको मान लें v1, इसको मान लें v2, तो देखना हमारे पास फील्ड तो R है, तो हमारे पास v1 -1/4 v2 क्या आएगा बताओ, 0 0 आएगा। क्या कर सकते हो, यहाँ पे a1 हमने 1 लिया और a2 -1/4 लिया, दोनों ही नॉन जीरो है, और हमारे पास क्या है a1 v1 प्लस a2 v2 0 आ गया, और a1 a2 दोनों ही नॉन जीरो है, कोई एक भी नॉन जीरो होता तो काम हो जाता। यहाँ पे v1 v2 क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है, क्लियर है, v1 v2 क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है, क्लियर है। और लीनियर इंडिपेंडेंस में क्या है कि अगर ये जीरो है तो सारे AI जीरो होना चाहिए तभी पॉसिबल है, ठीक है। तो उसको लिखते हैं लीनियर इंडिपेंडेंस, रैखिक स्वतंत्रता, लीनियर इंडिपेंडेंस, ठीक है।
तो पहला डेफिनेशन तो ये है, इफ द वैक्टर्स v1 v2 till vn are not linearly dependent, then they are linearly independent शॉर्ट में। राइट हैंड साइड दोनों जीरो होना चाहिए, यस नवदीप, ठीक है। और v1 v2 till vn are said to be linearly independent if a1 v1 plus a2 v2 till an vn equal to 0 implies a1 equal to a2 equal to a3 till an equal to 0। सारे स्केलर जीरो हो जाए तभी बोलेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। ऑब्वियसली ai फील्ड का एलिमेंट, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, अगर हमने v1 ले लिया 1 0 और v2 ले लिया 0 1, r2 का एलिमेंट, तो देखो अगर a1 v1 प्लस a2 v2 जीरो लेते हैं 0 0, तो क्या होने वाला है, a1 1 0 प्लस a2 0 1 इक्वल टू 0 0। यहां से आएगा सॉल्व करके a1 a2 इक्वल टू 0 0। दिस इंप्लाइज a1 भी 0 a2 भी 0, तो ये इक्वल टू 0 ये इंप्लाई करके सारे ai 0 हो गए। इसका मतलब v1 v2 क्या है, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्लियर है? क्लियर सबको? चलिए आज के लिए इतना ही, टाइम खत्म हो गया। कुछ पूछना है किसी को, दिमाग में कोई भी डाउट आ रहा हो किसी तरह का, फटाफट पूछे। अभी करेंगे सुपर सेट और सबसेट। अरे चंदन मैंने बोला तो है कि मैट्रिसेस का ऐड कर दें, तो सुविधा आएंगे आगे, भी जस्ट मैंने स्टार्ट किया, सीधा उन सब बातों पे आगे आएंगे, हमने स्टार्ट किया है। थैंक यू राइट, डिवाइस पे आएंगे। इसलिए बोलता हूँ दोबारा किया करो जो मैं क्लास में कराता हूँ, एक ही रीजन और सी द प्रोसेस एंड सी द लॉजिक बिहाइंड दैट, कि आप उसको ध्यान रखें कैसे होता है। एक दो बार करोगे तो अपने आप सब चीजें ठीक हो जाएगी। थैंक यू।